मध्य प्रदेश में आपका एक्सिस माई इंडिया का गेस था कि बीजेपी को 47% वोट और 140 से 162 के बीच सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 167 के लगभग सीटें मिल रही हैं, यानी कि जो आपने, एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज। इतने सरप्राइज थे कि दिग्विजय सिंह समेत कई लोगों ने आप पर व्यक्तिगत हमले किए। पहले वो व्यक्तिगत हमले बता दीजिए, फिर मैं प्रेडिक्शन पे आऊंगा। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने? नहीं, वो तो दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, और वो मेरी 3 पीढ़ी तक पहुंच गए थे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगा उनका, मैंने जब से भी मैं होश संभाला है, जब से देखा है, वो आरएसएस के फोबिया से कभी बाहर ही नहीं आ पाए जी। और उसके चलते उन्होंने मेरी लिख दिया और कह दिया कि इनकी 3 पीढ़ी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उन्हीं की जानकारी के लिए बता दूं, उनके लिए फैक्ट्स राइट। मेरी 3 पीढ़ी का मतलब है, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और फ्रीडम फाइटर होने के नाते उनका रुझान कांग्रेस की तरफ ही था। मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे से 25 साल बड़े हैं और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी और नज़रिए से राजनीति की और अपना वो रखा, अप्रोच रखी जी। मेरी खुद की बात जो है, तो मैं अपने शुरुआत के 12 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक आरएसएस की शाखा में जाता था खेलकूद करने के लिए। तो ये मैं उनकी जानकारी के लिए बता दिया, और आदमी तो वो बहुत अच्छे हैं ही है। तो कभी आप मिले हैं दिग्विजय सिंह से? नहीं, मेरी कभी मुलाकात तो नहीं हुई। वहाँ वो मेरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जरूर थे 2 बार 10 सालों तक जी। तो उस नाते तब आपने इन्वर्टर खरीदे थे? तब हमारे यहाँ क्या है, जो मैंने ये कहा कि 2003 के पहले हम लोग, जब चूंकि बॉम्बे में रहता हूँ, महाराष्ट्र से जाते थे, मध्य प्रदेश में एंटर करते थे, तो हम लोग हमेशा कहते थे महाराष्ट्र की सड़कें, और जैसे ही एमपी में एंटर किए हमको करीब 40 किलोमीटर चलना पड़ता था, तो महाराष्ट्र की सड़कें नई शर्ट के जैसे हम कहते थे, और मध्य प्रदेश की सड़कें उस समय पुरानी शर्ट नहीं, फटी शर्ट, यानी कि गड्ढा कहाँ और रोड का आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो आप दिग्गी राजा के समय के ये कुशासन को याद कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके से भड़के हुए हैं? नहीं, अब वो अपने आप को इस संदर्भ में ले तो ठीक है, क्योंकि 2003 के पहले तो भाजपा की भी सरकार रही हुई है करीब 10 साल। तो गड्ढों में उनका भी योगदान रहा होगा, लेकिन उनको बुरा लगता है दिग्विजय सिंह को। अब शायद अब जो जिस चीज के लिए जिम्मेदार होगा वो उसको। बालाघाट के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बालाघाट में भी वारासिवनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो पिछले बार शिवराज सिंह चौहान जी के जो साले हैं, उनको बीजेपी की टिकट नहीं मिली थी, तो उन्होंने कांग्रेस के टिकट से लड़ाई लड़ी थी, और वहां पर जो वर्तमान उस समय कांग्रेस के वो थे, उन्होंने निर्दलीय लड़ा था और वहां से चुनाव जीता था, वारासिवनी से। जी, चलिए, ये तो व्यक्तिगत कनेक्शन की बात हो गई। ये बताइए, मध्य प्रदेश में जब आपकी टैली आई तो कांग्रेस के खेमे समेत खुद भाजपा में कई लोग अंदर खाने कह रहे थे कि अरे यार 120 130 तक समझ में आ रहा है, इतना ही हमारा भी अनुमान है, लेकिन ये 160 162 कहाँ दे रहे हैं? मैंने आपके न्यूज़ रूम में सबसे ये कहा था कि ये मेरी पर्सनल राय है कि ये 172 तक भी जा सकती हैं। यदि मैं सामने लोकसभा चुनाव नहीं होते तो मैं इसमें रिस्क लेके इसमें 172 सीटों तक देता। चूंकि लोकसभा चुनाव है तो थोड़ा हमको भी सेफ खेलना पड़ता है। क्या तो ये जरा समझाइए, सेफ खेलना पड़ता है से क्या तात्पर्य है? सेफ खेलने का मतलब होता है कि आप अपनी जो एक्सट्रीम एंड होता है, जो सबसे ऊंचा आ रहा था 172 और जो सबसे नीचे का आ रहा था 140, तो 140 की तरफ आप ले लेते हैं तो 140 से 160 की रेंज बनती है। अच्छा, सेफ खेलना मतलब बॉटम लाइन से कितना हाँ, ऊपर कहने का मतलब आप हर बाल को छक्के मारने की कोशिश नहीं करते, देख संभल के खेलते हैं, उसको सेफ खेलना बोलते हैं। जी। अब ये बताइए कि इस जनादेश की वजह क्या रही? आप लोगों को पोल में क्या रीजन नजर आ रहे थे? मध्य प्रदेश के अंदर संदर्भ में बात करें तो प्योरली डिलीवरी और डिलीवरी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की डिलीवरीज को जनता को खूब लाभ मिला है लगातार 20 साल तक, और उसके चलते जनता ने अपना विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जताया है। अच्छा, तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। अब मेरे सामने डेटा है छत्तीसगढ़ का। जी। आपने कहा बीजेपी को मिल सकती हैं 42% वोट, कांग्रेस को मिल सकते हैं 41% वोट जी, और सीटें आपने कही बीजेपी को 40 से 50, कांग्रेस को 36 से 46, यही था? नहीं, बीजेपी को मेरा 36 से 46 था। अच्छा, इन्होंने उलट लिख दिया मेरी टीम ने। हाँ, नहीं, वो जी, 36 से 40, यानी कि बीजेपी भी सरकार बना सकती है और कांग्रेस भी बना सकती है। मैं फिर से बता देता हूं, आपने कहा कांग्रेस को मिल सकते हैं 42% वोट जी, और 40 से 50 सीटें जी,
और बीजेपी को मिल सकते हैं 41% वोट और 36 से 46। मतलब अगर बीजेपी को 46 मिलेंगे तो कांग्रेस 40 पे रह जाएगी और बीजेपी को 36 मिलेंगे तो कांग्रेस 50 तक जा सकती है। बिल्कुल, एक बहुत मोटा माटी समझाएं। यही कहा। फिर ये क्या फर्क रहा, जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी 55 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस 35 पर सिमटती नजर आ रही है। जी, दोनों पार्टियों के बीच में चूंकि हमारे आकलन में 1% का फर्क आ रहा था और पिछले 18 के चुनाव को छोड़ के पिछले 3 चुनाव की बात कर लें, 3, 8 और 13 के छत्तीसगढ़ के, तो हर बार दोनों पार्टियों के बीच में आधे से 1% का गैप रहा है मैक्सिमम। पिछले बार ही केवल 10% का गैप था। तो जब छत्तीसगढ़ में इस तरह का परसेंटेज आता है तो दोनों में से कोई भी आगे जा सकता है। इसी के चलते हमने दोनों पार्टियों को सरकार बनाते हुए दिखाया था, जिसमें कि बीजेपी और भी आगे निकल गई। उसकी बड़ी वजह रही कि वहाँ पे दलित और आदिवासी पार्टियां, जो कि जीजीपी आदिवासी पार्टी और बीएसपी दलित पार्टी का गठबंधन हुआ और उसने बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को डेंट पहुंचाया। और जो 2% बढ़ा हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के वोट शेयर में, वो उसी का फर्क है और कांग्रेस के 2% कम हो गए हमारे आकलन के मुताबिक। हाँ, क्योंकि बीजेपी को 46.36% वोट मिलता दिख रहा है, कांग्रेस को 42%, यानी 4.5% से ज्यादा का अंतर है, जी, वही जो सीटों में 20 के अंतर का दिख रहा है। जी।